हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमरदीप शर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक फॉर वही है MCQ सीरीज़। इसमें भी इसी चैप्टर में जो है हमारा जो चैप्टर है फायर एंड आइस जो चैप्टर है, इसके भी हम MCQ सीरीज़ देखेंगे इस वीडियो के तहत। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पोयम है, कवि ने इसमें क्या बताया है। देखिए, कवि ने इसमें ये बताया है, ये फायर एंड आइस जो है, फायर तो एक आग है और आइस बर्फ़ है। हालांकि इनने इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है, तो उन्होंने इसको मान लिया है, आग के लिए उन्होंने मान लिया इच्छा। आग के लिए क्या मान लिया बच्चों? इच्छा। और बर्फ़ के लिए क्या मान लिया उन्होंने? घृणा। तो इनने इसको एक दूसरे से, ठीक है, इसको मानवीकरण कर दिया है कि भाई जो हमारी आग है ना, वो एक इच्छा के समान है। एक इच्छा है वो आग के समान है, और जो हमारी घृणा है वो बर्फ़ के समान है, बर्फ़ है घृणा के समान है। तो इन्होंने इन दोनों का यूज़ करके इस पोएम में सारी कहानी को बताया है। उन्होंने ये बताया है कि आजकल जो सोसाइटी है ना, वो बहुत महत्वाकांक्षी है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए कभी भी किसी व्यक्ति का बुरा कर सकता है। हालांकि अपनी इच्छा पूर्ति में लगा है और वो ये नहीं देखता ये सही है गलत है। और इधर दूसरी ओर है हेटेड, घृणा। तो आजकल सोसाइटी में घृणा भी काफ़ी है। तो उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो वर्ल्ड है, जो संसार है, इसका अंत दो ही चीज़ों से हो सकता है, या तो घृणा से या इच्छा से। तो उन्होंने एक तरफ बताया आग और बर्फ़। तो उन्होंने एक तरफ ये बताया कि हमारे संसार का भैया आग से, या तो आग से अंत होगा या बर्फ़ से होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संसार का अंत भाई बर्फ़ से होगा, मगर कभी का मानना है कि संसार का अंत आग से होगा। तो ना आग और इच्छा को घृणा और इच्छा को मान रखा है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है कवि ने। और इसके MCQ जो सीरीज़ हैं वो देख लेते हैं वन बाई वन। देखिए बच्चों, पहला क्या है? हु डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। तो हु डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, उनने जो फायर है जिसको आग कहते हैं हम, इसकी कंपेयर किससे की है? तो मैंने आपको भी बताया था कि इन्होंने भाई कंपेयर कहा है, तुलना की है, एक पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण को बताया। इसमें इस फिगर ऑफ स्पीच का जो है यूज किया है, जिसका पर्सोनिफिकेशन मैं बता रहा हूँ, अभी आएगा अभी इसमें। तो इनने जो फायर को बता रहे हैं कि किससे कंपेयर किए भैया, हेट्रेड से या डिज़ायर से, हॉट से, या नन ऑफ दीज, कोई नहीं इनमें से। तो इन्होंने जो फायर को बताया, हमने आपको पहले ही बताया दिया, फायर को इनने बताया है इच्छा से। तो इच्छा इसमें कौन सा है? डिज़ायर। ये बी नंबर, ये बी ऑप्शन है आपका, डिज़ायर, ये आपका करेक्ट होगा। दूसरा नंबर है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेरिस। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस, ये पेरिस क्या है सर? ये इन्होंने इनका ये पोएम इन्हें लिखी, अपने स्टेंजा में इसका यूज़ करा इस वर्ड का, पेरिस का। तो पूछ रहे हैं भाई इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो बता देते हैं। देखिए, ब्लूम है या राइज है, डाई है। तो इसका अर्थ है डाई, ठीक है। डाई मतलब मरना, ठीक है, मर जाना, नष्ट हो जाना अपने आप में। और अगला नंबर क्या है कि वेयर हैज़ ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। तो कवि ने इसका भाई जो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, इसको कहाँ यूज किया है और किससे उसको मान रखा है, उन्होंने कंपेयर किससे की है? तो देखो, फायर है या आइस है या अर्थ है या बोथ ऑफ एंड दो, तो उनने दोनों में ही किया है, फायर में भी और आइस में भी। तो इसमें ये वाला होगा बोथ, ठीक है, दोनों होगा, ए और बी, ये दोनों होगा, क्योंकि उन्होंने इसमें दोनों जगह करा है फायर एंड आइस में, क्योंकि उन्होंने इसको मान रखा है, इसको कंपेयर किया है कि भाई जो हमारी इच्छा है, और जो इच्छा है, ठीक है, और जो घृणा है, वो एक बर्फ़ की तरह, और एक, ठीक है, एक आग और बर्फ़ की तरह है दोनों, ठीक है, आग और बर्फ़ की तरह हैं क्या? हमारी इच्छा और घृणा। तो बच्चों क्या है, देखिए, हमने आपको कई बार मैं आपको बोल चुका हूँ, देखिए दिस टॉपिक, ठीक है, एवरी टाइम, ठीक है, रिपीट करते रहता हूँ आपके साथ, मगर आप इसकी क्या है, इसका भैया नोट बनाते चलें, इसको एक इसकी कॉपी बना लें, और जब भी वीडियो देखें तो पॉज करके इसको लिखते रहें, और ये जब लिखते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो मैंने देखिए क्या है कि मैं आपको ये जहाँ बहुत टॉपिक बहुत सटीक उठा के लाता हूँ, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए, और आप भी मेरे साथ मेहनत करो। और एग्ज़ाम का समय ज़्यादा नहीं है, अच्छे से पढ़िए। चलो, अगला नंबर क्या है बच्चों? अगला नंबर है भाई व्हाट डज द, ठीक है, आइस का सिंबलाइज। तो जो आइस है वो किसका प्रतीक है? वही देखो, वही बात को बार बार बताया गया है। तो सिंबलाइज प्रतीक है, उनके आइस का क्या प्रतीक माना है? तो इसमें देखिए, इसमें जो माना है, ठीक है, हेट्रेड मतलब घृणा। जो आइस है ना, वो एक घृणा की तरह है। आइस जो वर्ड है ना, अपने आप में इसमें आइस जो माना है इनने,
ये इसका टॉपिक दिया है ना, फायर एंड आइस, इस पोएम का ही नाम है फायर एंड आइस। तो फायर मतलब आग और आइस मतलब बर्फ़। तो हमने आग को बताया इच्छा और बर्फ़ को बताया घृणा। तो उन्होंने इन दोनों के ही माध्यम से इस संसार का, ठीक है, अंत बताया है कि अभी आज का जो मानव है ना, वो बहुत ही भौतिक जंजाल में फंसा हुआ है और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी का बुरा भला नहीं देखता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो किसी का भी किस समय कुछ भी गलत कर सकता है। वो हर समय दूसरे के गलत करने में तत्पर है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने ये बताया इस संसार का अंत भैया इन दोनों चीज़ों से होना ही होना है, इसका अंत होगा संसार का। तो उनका कभी का ऐसा मानना है। तो अब इसका सिंबलाइज क्या हुआ भैया, ये हुआ, क्या हुआ, ठीक है, हेट्रेड, घृणा आइस का। अब हु डज द रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट हैं, इन्हें साइड किसकी साइड करते हैं, वो किसके पक्ष में, वेद किसके पक्ष के साथ, वो किसके पक्ष में खड़े हैं कि दोज हु बिलीव, जो विश्वास करते हैं दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर। देख, या फिर दूसरा नंबर क्या है, दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल, ठीक है, एंड आइस। तो उन्होंने इसमें दो प्रकार के लोगों को बताया है कि कुछ लोगों का मानना है कि संसार का भैया फायर में होगा, कुछ कह रहे हैं आइस में होगा, कुछ कह रहे हैं अग्नि से होगा, कुछ कह रहे हैं बर्फ़ से होगा। तो कभी पहले नंबर इसको फॉलो करते हैं फायर वालों को। फायर का मतलब क्या है सर यहाँ पे, इच्छा, क्योंकि आजकल लोगों की इच्छा ज़्यादा बढ़ गई है, महत्वाकांक्षी बहुत है व्यक्ति। तो उन्होंने कहा है इस संसार का अंत इसी प्रकार होगा, आदमी अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरे का बुरा करता जाएगा और धीमे धीमे संसार का अंत होता जाएगा। क्योंकि हर सोसाइटी में, कोई भी सोसाइटी उठा लो किसी भी लेवल की, हर व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति में लगा है और वो कभी किसी का बुरा करने में संकोच नहीं करता है। तो बच्चों, मैंने टॉपिक को बहुत बारीकी से बताया है, बहुत धीमे धीमे समझा रहा हूँ आपके लिए। बच्चों कहते हैं सर बहुत थोड़ा धीमे समझाइए, तो मैंने आपको बहुत शांतिपूर्वक समझाया है। तो थैंक यू।